अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? आई होप सब ठीक होंगे। मेरी दुआ है आप जाने खुश रहें बात रहें। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ। एक नया दिन एक नई उम्मीद होगी। बहुत सी दुआएं आप सबके लिए। तो चलो जी अज का व्लॉग शुरू कर दिया। बड़ा ही इंटरेस्टिंग व्लॉग है। लाइक शेयर कॉमेंट और सबसक्राइब करना नहीं भूलना है। और सबसक्राइब करने का फायदा यही होता है कि और नोटिफिकेशन जो तुहानू पहुँचता और बैल आइकन ऑन कर दो। तो बस फिर जो मेरा व्लॉग आना तो तुसी वॉच करना सारिਆਂ तो पहले। और सारिਆਂ तो पहले ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦਾ व्लॉग ਤੁਹਾਡੇ तक पहुँचेगा। ठीक है तो चलो जी अज दे मॉर्निंग तो आगाज़ तो मैं शुरू किया। तो देखो मॉर्निंग सब तो पहले बेटी स्कूल जा चुकी है और मैंने घर पूरा क्लीन कर लिया। और अच्छा मैं क्या करती हूँ कि घर को सुबह ही क्लीन कर लेती हूँ। मेरी रूटीन शुरू से ही ऐसी है। और आपको पता है यूके में कोई हेल्पिंग हैंड नहीं होते हैं। आपको अपना काम खुद ही सारा मैनेज करना पैंदा है। सारा कुछ तानू रखना करना पैंदा है। और मैंने ना दिन रखे हुए हैं। जैसे वीकली डीप क्लीनिंग मैं एक दिन में करती हूँ। जैसे एक दिन मैंने लिविंग रूम किया है तो नेक्स्ट वीक एक किचन कर लूँगी। और उससे नेक्स्ट वीक ऊपर बेडरूम क्लीन कर लूँगी। वॉलड्रॉप में साथ साथ ही क्लीन कर लेती हूँ। जैसे ही कपड़े धुलते हैं आयरन कर लेती हूँ। ठीक है और किचन का क्या करती हूँ जी। किचन के लिए मैंने क्या किया हुआ है कि मैं हर 2-3 दिन छोड़ के ना एक कैबिनेट इस तरह से क्लीन कर लेती हूँ। तो आज वारी जो ऐसे कैबिनेट दी। और यहाँ पे जी ये वाले जो कैबिनेट है ना मुझे लगता है कि ये ਤੁਹਾਡੇ घर ਦੇ ਵਿੱਚ ना बहुत ज़्यादा ਤੁਹਾਡੇ वास्ते आसानियाँ पैदा करते। और ज़रूरी नहीं है कि आपने बहुत ही महंगी चीज़ें ला के तब ही अपने किचन को सजाना है संवारना है और क्लीन करना है। आप बिलीव करें कि मेरे पास जब किचन में कुछ भी नहीं होता था तब भी मैं इसी तरह से ऑर्गेनाइज करके रखती थी। आप ना कहेंगे तो मैं आपको ना वीडियो ज़रूर लगा दूंगी कि मेरा पहला किचन कैसा था और आपका किचन कैसा है। ठीक है और यहाँ पे जी ये मैंने बस जब किचन बनाया था और ये देखे मेरे पास कोई डिफरेंट स्प्रे नहीं है जिन्हें मैं यूज़ करने। सिर्फ मेरे पास एक ये फेरी लिक्विड होता है जिहड़ा पाउंड का आता है और ओरे नाल ही मैं अपना किचन क्लीन कर दी। सारा कुछ ओरे नाल क्लीन कर दी। कोई ज़्यादा महंगे नहीं लेती हूँ क्योंकि महंगे तब इंसान ले जब वो अफोर्ड कर सकता है। और तो ज़रूरी बात यही है कि आपने घर को ऑर्गेनाइज और क्लीन करके किस तरह रखना है, किस तरह उन्हें साफ सुथरा रखना है। ये नहीं कि पैसे बहुते ला के ते ही तुहाडा घर खूबसूरत ते ऑर्गेनाइज रखना है। ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए। और ये देखे ये मैंने बस जी किरे घर दे विच कुछ होंदा कि चमचियाँ गुम जांदियां ने, चम्मच गुम जाते हैं तो बस जी फॉग ते नाइफ रह जाते हैं। मेरे तो कितने कटलरी सेट इसी तरह से ख़राब हुए हैं कि बस फॉग और नाइफ रह जाते हैं और स्पून जो होते हैं टेबल स्पून वो गुम जाते हैं। बस इसी तरह से होता है। अब मैंने ये नया लगाया हुआ है तो मैंने यूज़ ये तो दूसरा करती हूँ लेकिन ये मैंने रखा हुआ है जो हम लोगों ने वीकेंड पे जब स्पेशल डिनर करना होता है ना फैमिली ने बैठ के तो फिर जी ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ए वाले स्पून ਤੇ ए वाले सारा सैट लगाती। और मेरे हस्बैंड ਨੂੰ पता है कि मेरी वाइफ ने जो है ना एक काम जो खाना स्पैशल पकना ना जो डाइनिंग टेबल पर बैठ के सब फैमिली ने वीकेंड से खाना है उदों ही ये स्पून रखे जाने ने सब पता होता है उनको। और अच्छा यहाँ पे मैंने एक बात आपसे ज़रूर करनी है कि जब आपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है और जो कर रहे हैं आप जो हो आपने वो ही रिप्रेजेंट करना है ना कि तुसी ओ करना है बनावट बन के आपने कभी भी नहीं दिखाना है। और जो आप हो जैसे हो वैसे ही आपने लोगों को दिखाना है ना कि कोई एक बहाने सवर के दिखाना है। और ना ही आपने कभी ये दिखाना है कि घर में ये चीज़ ऐसी है तो ये चीज़ लोग आपको बहुत जल्दी जज करते हैं। मैंने ये चीज़ देखी है। और मैंने कभी भी इस यूट्यूब पे आने के बाद ना ये नहीं सोचा कि मैं पहले सारा तो पहले एक तो खाड़ी का सूट पा के आना तो फिर मैं व्लॉग स्टार्ट करना ते ही मैं अपनी रिकॉर्डिंग करनी है वीडियो। ना मैं कभी तैयार होती हूँ जो मैंने सिंपल रूटीन के कपड़े पहने उसी में आ जाती हूँ और उसी से अपनी रिकॉर्डिंग करती हूँ व्लॉगिंग करती हूँ। और मुझे कोई भी नहीं होता। जब आप ये ऐसा करने शुरू कर देंगे ना तो समझ जाओ कामयाबी ਤੁਹਾਡੇ कदमों च है। और यहाँ पे ये देखे जी अब मैं ये स्पून का जो पूरा सेट है ना इनको मैंने क्लीन करके रख दिया। आज जी वारी है इन्हों बर्तनों की जिरे है चम्मच ने जिन्हें विच डोइयां ने स्पैचुलार ने और खमखीर ने चिमटे ने जो घर की ज़रूरत है ना ये सारे मैं पाकिस्तान से लेके आई हूँ। कुछ यहाँ से भी लिए ये चाय के लिए जो होता है डोंगा जिहा जिहड़ा तुसीं उहनूं कहने असीं तो यह कहने पता नहीं तुसीं की कहंदे होगे तुहाडे लोर च की होंदा होएगा। तो चलो कोई गल नहीं। अब मैं इनको वॉश करूँगी। ये देखें फेरी डालें उसमें सिंक में और थोड़ा सा गर्म पानी डाल के थोड़ी देर के लिए छोड़ दें जो ग्रीस वगैरह जो भी होता है। लेकिन कोशिश तो यही होती है कि सारियाँ चीज़ां वॉश करके रखिए और बस ये रखें। और कोई ज़्यादा महंगियाँ चीज़ां लैके रखनियाँ अपनी किचन च ज़रूरत नहीं है। और ये बड़ा चम्मच पाकिस्तानों लैके आई हैं क्योंकि यहाँ पे मिलाद वगैरह मैं कराती हूँ। और मैं जब पाकिस्तान से आई थी ना तो मेरे घर में कोई ख़ास ऐसे बर्तन नहीं थे कि जो मैं यूज़ कर सकती। सिर्फ 1-2-3 डोइयाँ रखियाँ सी ते चम्मच रखे सन बस दैट्स से। ये तो फिर जब आपको आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस आती है कि घर दे विच हुण भी नहीं है इस चीज़ की भी ज़रूरत है इस चीज़ की भी ज़रूरत है
इस एक घर ਨੂੰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਾਲੋਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ औरत ਨੂੰ बनाने वास्ते। और जब भी मैं पाकिस्तान जाती थी ना लिस्ट बना के लेके जाती थी, अब मैंने ये लेना है क्योंकि पाकिस्तान तो थोड़ी चीज़ सस्ती है, अब तो यूके से भी मिल जाती है। ये संडे बाजार है, इत्थों तुहानूं सारा कुछ मिल जाता, थोड़े से पाउंड पैनियां फर्क होंदा है, लेकिन मिल जान तुहानूं हुण सारा कुछ जाता। वही बात है कि एडा समान उतों चुक के लैके आना वजन, तो चलो इत्थों ही लै लैंदे। तो मैं लिख के लेके जाती थी और अपने एक बना के लेके जाती थी लिस्ट, जो जो मुझे चीज़ें चाहिए थी वो मैं लेके आती थी। और अच्छा मुझे लगता है कि ये चम्मच के लिए ना आपको एक दो बास्केट जो जैसे पाउंड की मिल जाती हैं पाउंड शॉप से, तो वो लेके आके ना तो आराम से उसमें ये सारे चम्मच रख सकते हैं। क्योंकि जैसे अगर आप कैबिनेट में रखेंगे ना, ड्रॉवर में रखेंगे ना, तो आपको बड़ी ज़्यादा मुश्किल होती है ढूंढने के लिए। ये आप रख दें, एक तो ग्रीस भी नहीं लगेगी आपके कैबिनेट को, और साथ में आपका जो कैबिनेट है ना बड़ा ऑर्गेनाइज करके रखेगा। पाकिस्तान में भी अब मॉडर्न इतने ज़्यादा किचन बनना शुरू हो गया कि हर चीज़ आपको कैबिनेट में सेट करके ऑर्गेनाइज करके रखनी पड़ती है। तो यूके में भी ऐसे ही है, अब जो नए नए घर बन रहे हैं उनके हिसाब से ये देखिए किचन कितने मॉडर्न बनने शुरू हो गए हैं। और मैं तो पहले भी ऐसे करती थी, मेरे पास बास्केट थी, मैंने पाउंड शॉप से 2 ली हुई थी, उसी में मैं अपने चम्मच वगैरह रखती थी। तो अब मैंने ये B&M से ली है 1 पाउंड 25 पेंस की, कि पता नहीं 2 पाउंड की थी शायद। और ये मैंने 2 रखी हुई हैं, एक थोड़ी सी हल्की वाली रखी हुई है जिसमें छोटे छोटे स्पून आ जाते हैं, और एक में सारियाँ डोइयाँ ते सारे चिमटे चुमटे सारा कुछ आ जाता है, स्पैचुलार आ जाता है, और साथ में जी ये करने के लिए बेकिंग करने के लिए कुछ चीज़ें हैं वो आ जाती हैं, और रोस्ट चुकन वास्ते वो भी आ जाता। खिरे खिरे चम्मच ने कोई नाम नहीं, मैं ताड़ी भैन आता, तो चलो रखा सारा कुछ ही होया। और ये आहिस्ता आहिस्ता होता है सब कुछ। आप देखें अभी तक मैं अपने किचन की शॉपिंग कर रही हूँ, 3 साल तकरीबन मेरे किचन को बने हुए हो गए हैं, 3 साल हो गए हैं। तो वो क्या हुआ कि बात यही है कि आहिस्ता आहिस्ता हर काम का एक टाइम होता है। तो मेरे हस्बैंड यही कहते हैं कि सब्र करिया कर, सब्र का फल बड़ा मीठा होता है, और सब्र करने से सब कुछ आता है। तो ये देखें बस मैं अपनी चीज़ें सेट कर रही हूँ ये ड्रॉवर में, और यहाँ पे जी रुमाल वास्ते मैं कोई भी जो रोटियों वाले रुमाल होते हैं ऐसे ही साथ में रख लेती हूँ। और जो जी यह जो मेरे होते हैं वो क्या उसको कहते हैं टावल, किचन टावल जो होते हैं, या जो माइक्रो फैब्रिक क्लॉथ होते हैं, पाउंड के ना 6 का पैक मिलता है, 6 होते हैं, उसमें कलरफुल होते हैं। 1 पाउंड के अगर आप 6 का पैक लेके आए, तो ज़रूरत ये है कहने की कि कई बार जी सिस्टर तुसी अफोर्ड कर सकते हो, उसी ते चीज़ां नहीं अफोर्ड कर सकते। पाउंड शॉप से मैं लेती हूँ, और मैंने अक्सर दसिया भी होया कि मैं पाउंड शॉप तो ही शॉपिंग करती हाँ। मुझे अच्छा लगता है, मैं अपने बजट में रह के शॉपिंग करती हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता मैं नेक्स्ट में जाके और जी रेंज में जाके लेके आऊँ। मुझे अच्छा लगता है कि मैं पाउंड से अपने घर की हर चीज़ ले लेती हूँ, और मुझे कोई शर्म नहीं आती। और इंसान को कभी शर्म नहीं करनी चाहिए कि मैं एडी सस्ती चीज़, आप ये देखें कि आपका बजट आपको क्या कहता है। तो ठीक है जी, चलो हुण असी अपना सारे है देखो, अब मैंने ये दूसरी बास्केट रखी है, इसमें ये मैंने सारी ये चीज़ें रखी हुई हैं, जिसमें ये प्लास्टिक के स्पून हो जाते हैं, सालन वाले हो गए, जैसे राइस के लिए हो गए, और जैसे चाय पत्ती हो गई, और जैसे चाय पोनी हो गई सॉरी, और वो सारी चीज़ें मैं देखे अब थोड़ा सा फेरी डाल के तो बस उनको वॉश कर रही हूँ। कोई मैंने स्प्रे नहीं रखे हुए। हाँ, मेरा किचन जो है वो है जी थोड़ा सा मॉडर्न, और उसके लिए जी जो ग्लॉस का किचन होता है उसकी स्पेशल स्प्रे मिलती है, अक्सर मैंने बताया भी है। उसकी स्प्रे पॉलिश करने के लिए उसको होती है, वो वुडन को भी कर सकते हैं, ग्लॉस को भी कर सकते हैं, मिरर को भी। तो मैंने वो रखी हुई है। उससे ये है कि आपका किचन एक तो उसकी उम्र ज़्यादा होती है, दूसरा वो शाइन अच्छा करता है। बस उसकी ज़िंदगी बढ़ाने वास्ते मैं ज़रा थोड़े जी 1-2 स्प्रे रखी हुई ने, अदरवाइज़ तो मैं विनीगर लैके ते और वाटर और विच अद्धा डाल के और बस उसी से मैं अपनी ये टाइल साफ़ कर लेती हूँ। बस इसी से किचन डीप क्लीन हो जाता है, किचन ऑर्गेनाइज हो जाता है। और ज़रूरी नहीं हर रोज़ ही करना है, एक दिन छोड़ के एक दिन अपना किचन क्लीन करती हूँ, ना कि बहुत ज़्यादा सारा काम बिखेर के तो फिर दोबारा फिर क्लीन करा, फिर दिहाड़ियाँ भी बहुत लगदियां ने, टाइम भी बहुत लगता है। बस आहिस्ता आहिस्ता मैं करती रहती हूँ, उसी से ऑर्गेनाइज करती रहती हूँ। और आपको पता है कि यूके दे विच तुहानूं कोई हेल्पर तो नहीं मिलता, क्योंकि हेल्पर काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं और घंटे के हिसाब से आपको पैसे देने पड़ते हैं। तो जो 1-2 घंटे किसी और ने लगाने, आराम से बैठ के आप अपना खुद भी काम कर सकते हैं, ठीक है। और अच्छा, ये जो सालन वाले चम्मच हैं और जैसे ये स्पैचुलार हैं, तो ये मैं कुछ पाकिस्तान से लेके आई हूँ, कुछ मेरे डिनर सेट के साथ थे, तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा लेके आई थी, क्योंकि मिलाद वगैरह घर में करवाती हूँ, ख़त्म वगैरह दिलाती हूँ, तो फिर आपको ना इन चीज़ों की बड़ी ज़रूरत पड़ती है। तो फिर मैं क्या क्या था, एक तो डिनर सेट के साथ मिले थे, दूसरा मैं एक्स्ट्रा 2-2 4-4 पीस लेके आई थी ताकि मुझे ना आसानी हो जाए।
और ये बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। ये सारी चीज़ें तकरीबन अगर मैं बोलूँ ना तो मैं पाकिस्तान से लेके आई हुई हूँ, क्योंकि पाकिस्तान से एक तो अच्छे मिल जाती हैं, दूसरा उनकी क्वालिटी भी अच्छी होती है, दूसरा कि ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੇ ਘੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। बस आपने पैसे की बचत करनी है ना, सबसे बड़ा काम ही यही है कि पैसे की थोड़ी बहुती बचत होनी चाहिए। देखिए कितने आराम से ये 2 बास्केट में आराम से मेरे सारे चम्मच सेट हो गए हैं और कितने अच्छे ऑर्गेनाइज लग रहे हैं। और इत्थे जी देखो दूसरा दिन है, क्योंकि मैं एक दिन पे सारा काम नहीं करती हूँ, एक दिन छोड़ के एक दिन पूरे किचन को इस तरह से करती हूँ। अगर एक कैबिनेट क्लीन किया तो दूसरे दिन फिर पूरा इस तरह से कैबिनेट को पॉलिश कर लेती हूँ या कोई और कर लेती हूँ। इस तरह से करके करती हूँ। एक तो आपको थकावट भी नहीं होती, दूसरा आपका काम भी आसानी से हो जाता है। और ये नहीं होता कि बस सारा दिन एक ही काम छोड़ करना है और उसी पे सारा दिन गुजार देना है। और ये पहले दिन मैंने वो सारा कैबिनेट क्लीन किया था ना, आज मैंने कहा जी मैंने पूरे किचन को पॉलिश कर लेना है। और मेरा किचन ग्लोस का है तो एडी पॉलिश करना बहुत ज़रूरी होती है, शाइन अच्छी हो जाती है। 2-3 साल से मैं पॉलिश कर रही हूँ तो किचन देखे वैसे का वैसा नवा चमकदा होया मेरा किचन है, क्योंकि मैं इसकी पॉलिश ज़रूर करती हूँ। और ये आराम से इसकी ये पॉलिश जो है ना आराम से मिल जाती है होम बार्गिंग से, तो मैं वहाँ से लेके तो इसको पॉलिश करती हूँ। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हमारे सारा दिन के हाथ लगे होते हैं किचन को, कैबिनेट खोलते हैं कुछ ना कुछ ऐसी लेना होता तो वो हाथ सारे माख पड़े हुए नज़र आते हैं जो कि इतने बुरे लगते हैं। और किचन का ग्लोज आजकल जो है ना बहुत ज़्यादा वुडन की जगह ग्लोस के किचन चलना शुरू हो गए हैं। हर किसी की अपनी चॉइस पर डिपेंड करता है। मैंने अपने शौक से लगवाया था तो इसकी सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्लीनिंग तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको पॉलिश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अब जी एंड पे सारे तो एंड ते वारी है जी कॉटन जी ये टावल हैं ये धोना, क्योंकि ये माइक्रो फैब्रिक क्लॉथ हैं तो इनको वॉश कर लूँगी और रात को इसको डाल दूँगी रेडिएटर पे हीटिंग पे, क्योंकि सर्दियाँ हैं तो बाहर सूखने नहीं है, तो बस ये दूसरे दिन के लिए आराम से काम आ जाएंगे। और फिर ये इसी तरह से माइक्रो फैब्रिक क्लॉथ मैं यूज़ कर लेती हूँ। पाउंड के ये आते हैं, 6 का ये पैक मिलता है, इतने ये अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। मैंने हर एक जगह के लिए ना डिफरेंट रखा हुआ है। अगर मैंने टाइल्स क्लीन करनी है तो टाइल्स के लिए एक ले लेती हूँ, फिर एक जी वर्क टॉप के लिए ले लेती हूँ, एक इस तरह से ये कैबिनेट जो ग्लोस के हैं उसको क्लीन करने के लिए ले लेती हूँ, पॉलिश करने के लिए। इस तरह से करती हूँ तो आराम से आपका किचन बहुत क्लीन हो जाता है। 2-3 घंटे आराम ना मेरे लग जाते हैं। शाम को जब मैं करती हूँ ना फिर मैं सारा दिन किचन क्लीन नहीं करती हूँ क्योंकि मेरा इतना इस्तेमाल में नहीं आता, तो बस फैमिली छोटी है ना तो इस्तेमाल इतना नहीं होता। तो अब जी मैंने केटल गर्म कर दी है और केटल को गर्म करेंगे और इस सिंक को बहुत अच्छा सा हम लोग स्प्रे करेंगे ताकि बहुत प्यारी सी महकती हुई खुशबू आवे मेरे सिंक जो, क्योंकि सारा दिन हम लोगों ने सिंक में बर्तन वगैरह धोने होते, कोई ना कोई बाइट कोई ना कुछ रह ही जाता है आपके सिंक में। तो कोशिश करें कि जाली ਨੂੰ ज़रूर धो के साफ़ करिया करो, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ आराम से गुजर जाता है तो फिर आपका ना पाइप ब्लॉक होने का खर्चा होता है। तो चलो जी बस फिर इधर मैं रख दिता है अपना कावा बनने वास्ते, क्योंकि कावा मैं ज़रूर पीनी हाँ सर्दियों च। इतनी एक्टिविटीज़ नहीं होती है बाहर, स्नो बर्फ इन्ना कुछ पिया होंदा जे, बारिश हो रही होंदी है, पानी चल रहा होंदा बारिश का, तो फिर इतना बाहर आना जाना मेरा नहीं हो रहा है आजकल। तो मैं फिर क्या करती हूँ कि वेट लॉस तो तुहानू पता फिर मेनटेन तो करना ही करना है ना, वजन तो फिर जरा घटाया उन्होंने तो मेनटेन करना है, तो उसके लिए मैं कावा ये ज़रूर पीती हूँ। और ये मैं सर्दियों में ज़्यादा कर देती हूँ क्योंकि सर्दियों में ये बहुत अच्छा वर्क करता है। इसमें वही है सौंफ है, इलायची है, एक थोड़ा सा ज़ीरा है और एक स्टिक दालचीनी की जो होती है ना वो डाली है। बस इसको बना के तो मैंने रात को पीना है। 6 बजे खाना खाया ना 7:30 बजे तक आराम से पी लेती हूँ और फिर कुछ भी नहीं खाती हूँ। इसके बाद तो मैंने कुछ भी नहीं खाना होता। तो बस जी यही मेरी जो रूटीन होती है ना किचन की डीप क्लीनिंग की, या किचन की जो मेरी पूरा किचन जैसे मैंने ऑर्गेनाइज़ किया होता है तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आपका किचन आपका घर खूबसूरत हुआ हो ना तो बहुत प्यारा लगता है और ख़ुद को बड़ी तसल्ली मिलती है। सुबह जो उठ के किचन चाहो ना ताड़ा किचन एडा साफ़ होता है, ख़ुद को बड़ा अच्छा फील होता है। ये नहीं होता कि ये चीज़ इधर पड़ी है। और वर्क टॉप पर आजकल किचन ऐसे बन रहे हैं कि तुसी वर्क टॉप पर भी कोई चीज़ ना छड़ के जाया करो। हर कुछ किचन में अब ना कैबिनेट में ऑर्गेनाइज कर लिया जाता है क्योंकि अब किचन इस तरह से बनना शुरू हो गया। तो हुण जी सर्दियां ने तो फिर सर्दियां वास्ते जी सर्दियां की सौगात है ड्राई फ्रूट्स तो वो तो होना बहुत ज़रूरी है ना, इन्हां तो बगैर तो साड़ियां जिंदगी मतलब हालांकि सर्दियां की जिंदगी जी इनकम्पलीट होती है। और अब जी बस मैं थोड़े दिन ही और रह गए ने और मैं हुण बनानियां ने पिन्नियां और वो बहुत जल्द बनने वाली ने पिन्नियां। और ये रेसिपी तुहानू फुल देनी है तो तुसी फुल वॉच करनी है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये मेरी विंडो है तो यहाँ पे हम लोगों ने ब्लाइंड लगाया हुआ है, तो सर्दियों में ना मैं इसको नीचे कर देती हूँ ताकि आराम से इसमें ना सर्दी जो कवर हो जाए। तो चलो जी यही सी मेरा अज का व्लॉग। आई होप जी तुहानू बड़ा ही अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करना, दुआवां च जरूर याद रखना, तुसी भी मेरिया दुआवां च शामिल हो। नैक्सट व्लॉग च मिलांगे। अल्लाह हाफिज़।